नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जो भारत की महाशक्ति बनने की राह पर बात करते हैं। इन लेखों में भारत की जो वैश्विक शक्ति बनने की संभावनाएं हैं और उसके लिए क्या रणनीतियां जरूरी हैं, इसकी बात की गई है। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से समझें कि भारत के विकास के मुख्य पहलू क्या है और भविष्य के लक्ष्य क्या है। खासकर वो 2040 तक 10 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने वाला महत्वाकांक्षी लक्ष्य। हाँ, बिल्कुल। और ये स्रोत मतलब सिर्फ लक्ष्य ही नहीं बताते हैं, वो उन रास्तों की भी बात करते हैं जिन पर चलना होगा। काफ़ी जटिल रास्ते हैं ये। ये एक आप कह सकते हैं बहुआयामी सफ़र है, जिसमें आर्थिक तरक्की से लेकर सामाजिक बदलाव हम्म। सब कुछ शामिल है। अच्छा, तो चलिए आर्थिक मोर्चे से शुरू करते हैं फिर। स्रोत लगातार व्यापार सुगमता मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और मेक इन इंडिया जैसे कदमों पर जोर देते दिखते हैं। इनमें कोई खास कोई नई बात मिलती है? हाँ, हाँ। स्रोत इसे सिर्फ एक नारे की तरह नहीं देखते। देखिए, उनका विश्लेषण ये इशारा करता है कि ये भारत की जो वैश्विक सप्लाई चेन है ना, उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश है और साथ ही आयात पर निर्भरता कम करने की भी, मतलब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगता है ये। इसके साथ ही वो छोटे और मध्यम उद्यम एमएसएमईज उनको मजबूत करने पर खास ध्यान देने की बात करते हैं। अच्छा, एमएसएमईज पे क्यों? क्योंकि स्रोत मानते हैं कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ असल में यही सेक्टर है और निर्यात बढ़ाने में इनकी भूमिका वो बहुत बड़ी हो सकती है। समझी। और वित्तीय सुधारों का भी जिक्र है काफी, जैसे जीएसटी का सरलीकरण और ये डिजिटल भुगतान, यूपीआई, रुपे का बढ़ता चलन। विदेशी निवेश की बात भी आती है बार बार। देखिए, जीएसटी सरलीकरण को स्रोत सिर्फ एक टैक्स सुधार की तरह नहीं देखते। वो इसे पूरे देश को एक साझा बाजार बनाने की दिशा में एक बहुत अहम कदम मानते हैं। इससे व्यापार आसान होता है ना? और जहां तक यूपीआई का सवाल है, स्रोत उसे तो वित्तीय समावेशन और मतलब अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बनाने में एक क्रांति जैसा मानते हैं। ये सारे कदम मिलकर एक स्थिर और पारदर्शी आर्थिक माहौल बनाने में मदद करते हैं और वही विदेशी निवेशकों को भरोसा दिलाता है। सही बात है। ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। लेकिन स्रोत मानव संसाधन विकास को भी उतनी ही अहमियत देते लगते हैं। भारत की जो इतनी बड़ी युवा आबादी है, उसका क्या? बिल्कुल। स्रोत इसे भारत की सबसे बड़ी ताकत भी मानते हैं और शायद सबसे बड़ी चुनौती भी। युवाओं के लिए सही रोजगार पैदा करना और उन्हें भविष्य के स्किल्स जैसे एआई, रोबोटिक्स, ग्रीन एनर्जी इनसे लैस करना, ये सबसे जरूरी बताया गया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सिर्फ स्किल देने की बात नहीं करते, बल्कि शिक्षा प्रणाली में ही बुनियादी बदलाव की बात करते हैं, मतलब व्यवहारिक ज्ञान और इनोवेशन पर ज्यादा जोर। अच्छा, यानी सिर्फ डिग्री नहीं, असली काबिलियत। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या कहा गया है? हाँ, काबिलियत जो बाजार की जरूरतों से मेल खाए, बिल्कुल। और स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सस्ता बनाना, यह भी उसी मानव पूंजी को संवारने का हिस्सा है। स्रोत साफ कहते हैं कि एक स्वस्थ और पढ़ी लिखी आबादी ही देश को आगे ले जा सकती है। और इन सब के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा और तकनीक तो चाहिए ही होगी। स्रोत इस पर क्या कहते हैं? हाँ, ये तो बहुत ही अहम कड़ी है। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे और हाँ, डिजिटल कनेक्टिविटी, इनके बिना वो 10 ट्रिलियन का लक्ष्य पाना वो मुश्किल है। स्मार्ट सिटीज की बात भी है, लेकिन जोर सिर्फ शहरों पर नहीं है। कृषि का आधुनिकीकरण भी उतना ही जरूरी बताया गया है। बेहतर सिंचाई, नई तकनीक और किसानों को सीधा बाजार मिले, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी साथ चले। जी बिल्कुल, ताकि वो भी रफ्तार पकड़े। तकनीक के मोर्चे पर डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप्स और रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र तो बार बार आता है। अंतरिक्ष में भारत की बढ़त पर भी बात होती है। हाँ, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जहां भारत शायद ग्लोबल लीडरशिप दिखा सकता है। स्रोत बताते हैं कि स्टार्टअप इकोसिस्टम न केवल नौकरियां पैदा कर रहा है, बल्कि इनोवेशन का हब बन रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी पर जोर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज लक्ष्यों दोनों के लिए जरूरी है। और स्पेस प्रोग्राम तो खैर भारत की तकनीकी ताकत का प्रतीक है ही। अर्थव्यवस्था, लोग और तकनीक, ये तो हो गए विकास के इंजन। लेकिन इन्हें सही दिशा में चलाने के लिए गवर्नेंस मतलब शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? स्रोत इस पर क्या रोशनी डालते हैं? यहाँ देखिए, स्रोत पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी शासन पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। भ्रष्टाचार से निपटना और जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है उसमें सुधार, इसे बहुत जरूरी बताया गया है। एक और अहम बात जो स्रोत उठाते हैं वो है स्थानीय सरकारों को ज्यादा अधिकार देना, ताकि फैसले जमीनी हकीकत के करीब हों।
और विकास का लाभ सब तक पहुंचे। हाँ, और विकास का लाभ सब तक पहुंचे, इसके लिए समावेशी होना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। स्रोत इस बात पे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि अगर विकास का फायदा समाज के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रहा तो वो टिकाऊ नहीं होगा, वो सस्टेनेबल नहीं होगा। इसलिए सामाजिक एकता, लैंगिक समानता, गरीबी कम करना और जो पिछड़े इलाके हैं उनका विकास, इन सब पर बराबर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है। एक न्यायपूर्ण समाज ही मजबूत राष्ट्र बन सकता है, ऐसा उनका मानना है। वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? मतलब 10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के साथ साथ दुनिया में भारत का स्थान कैसे देखा जा रहा है? स्रोत मानते हैं कि आर्थिक ताकत के साथ साथ मजबूत रक्षा क्षमता, असरदार कूटनीति और रणनीतिक गठबंधन, ये सब जरूरी हैं। लेकिन सिर्फ हार्ड पावर नहीं, सॉफ्ट पावर जैसे योग, सिनेमा, हमारी संस्कृति, इसके जरिए अपनी वैश्विक छवि को और निखारने की बात भी है। संतुलन साधने पर जोर है, एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनने पर। और क्या विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने की भी कोई बात है? आजकल ये बहुत अहम मुद्दा है। हाँ, बिल्कुल है, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो स्रोत उठाते हैं। उनका तर्क साफ है कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण की कीमत पर ना हो। स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण और अपने जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने पर लगातार ध्यान देना होगा। ये सिर्फ वैश्विक जिम्मेदारी नहीं है, ये भविष्य की जरूरत है। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से ये तस्वीर उभरती है कि भारत का महाशक्ति बनने का सपना, हाँ, एक जटिल यात्रा है, लेकिन संभव है। इसके लिए आर्थिक तरक्की, तकनीकी छलांग, बेहतर शासन, सामाजिक न्याय और वैश्विक प्रभाव, इन सब को एक साथ साधना होगा। कोई एक चीज काफी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। एकता, दूरदृष्टि और लगातार कुछ नया करने की सोच, यही मूल मंत्र लगते हैं। आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ, स्रोत एक रोड मैप जरूर दिखाते हैं। यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है और शायद हमारे श्रोताओं को भी इस पर सोचना चाहिए। स्रोत कई जरूरी लक्ष्यों की बात एक साथ करते हैं। हमें तेज आर्थिक विकास भी चाहिए और पर्यावरण की रक्षा भी करनी है, सामाजिक समानता भी लानी है और वैश्विक स्तर पर ताकत भी दिखानी है। तो ये जो अलग अलग प्राथमिकताएं हैं, जो कभी-कभी एक दूसरे के विपरीत भी लगती हैं, इनके बीच सही तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? ये शायद सबसे बड़ी चुनौती है ना?